तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सोना टेक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का टेस्ट जो है क्लास 10th और सब्जेक्ट साइंस। इसमें दोस्तों 50 VVI क्वेश्चंस है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम समझते हैं और आई होप कि ये क्वेश्चंस माइटी एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक फ्रेंड्स यहाँ पे कूलाम होता है। तो आप क्या मारिएगा आंसर में? कूलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला सवाल है 2 नंबर की धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, धारा मापने में हम एमीटर का उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? एमीटर। इसी तरह तीसरा सवाल है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो हम बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? दिष्ट। अगला सवाल है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रेणी क्रम। अगला सवाल है 5 नंबर कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, एम्पियर। अगला 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो किस उपकरण में? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कुंडली। क्या हो जाएगा? कुंडली में धन प्लस और ऋण का माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम बता दें दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल्ट। अगला सवाल है 8 नंबर कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को दोस्तों हम यहाँ पे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है दोस्तों जूल बटा कूलाम। क्या होता है? जूल बटा कूलाम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम है। तो दोस्तों इसमें ओम का नियम होता है, ओम का नियम क्या होता है? भी बराबर आई आर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, भी बराबर आई आर। अगला है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसका किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है फ्रेंड्स आर बराबर भी बटा आई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सवाल कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है। तो विद्युत का अच्छा चालक आपका चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। और 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है, लेकिन इस ऑप्शन में तो नहीं है। लोहा है, तांबे है, एल्युमिनियम है, और अगला ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, डी। तो चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो हमारा 14 नंबर सवाल है यहाँ पे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्मीय। अगला है कि 15 नंबर की विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मटर के पौधे। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे परितारिका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है दोस्तों। घेंघा क्या होता है? घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला सवाल है 19 नंबर की चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन पेड़ से संबंधित था। तो यहाँ पे वन संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
इसी तरह अगला है कि धोनी के सोडा का रासायनिक यानी आणविक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3 दशमलव 10H2O। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग दोस्तों यहाँ पे पुष्प यानी कि फूल में पाया जाता है पौधों में जनन अंग। इस तरह है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देख सकते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6। ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। उसी तरह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का किरण अधिक होता है, तो दोस्तों यहाँ पे नीला। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, नीला। उसी तरह मछली का श्वसनांग है, तो मछली दोस्तों सांस किससे लेती है, तो गिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, गिल्स। अगला है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो दोस्तों परागकण जो है वो यहाँ पे पराग कोश में बनता है। ऑप्शन नंबर ए किस में बनता है, पराग कोश में। अगला है 27 नंबर के क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो हम बता दें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ईस्ट में आपका द्विखंडन नहीं होता है। तो चलिए हम 28 नंबर को क्वेश्चंस को भी समझते हैं। तो दोस्तों 28 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इनमें से एक लिंगी पादप का उदाहरण आपका दोस्तों पपीता होता है। क्या होता है, पपीता एक लिंगी उदाहरण होता है। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में दोस्तों नर प्रजनन अंग इसमें से कौन होगा, तो ऑप्शन ए पुंकेसर। क्या होगा दोस्तों, पुंकेसर होता है फूल में नर प्रजनन अंग। अगला द्विखंडन होता है, इनमें यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीशियम है, अमीबा है, लिस्मेनिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी है इनमें सभी। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी इनमें सभी में होता है। अगला सवाल है हमारा 31 नंबर कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो दोस्तों दृश्य माने देखने में कौन वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो वो हो जाएगा लाल रंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका 32 कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो यहाँ पे सामान्य के लिए दोस्तों यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। अगला है कि 1 एचपी यानी अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 1 एचपी यानी अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है दोस्तों, 746 वाट। 34 नंबर सवाल है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से दोस्तों दिष्ट और प्रत्यावर्ती ये दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों मारिएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी आपका हो जाएगा। अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसमें से हो जाएगा आपका यूरेनियम। क्या आवश्यक है, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हो जाएगा। अगला कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इस तरह से अगला 38 नंबर सवाल है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो दोस्तों आर और एफ में संबंध बताना है, तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आर बराबर एफ बराबर आर बटा 2 ए आपका आंसर हो जाएगा।
39 नंबर सवाल है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानो जो हम लोग का आंख इंसान का है दोस्तों, उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दोस्तों इसमें अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम 41 नंबर सवाल को भी समझते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को, और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन की शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो इनमें लाल, नीला, हरा, इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सभी। अगला है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें अम्ल हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अम्ल। अगला सवाल है आपका 45 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का मान पीएच मान 7 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 7। अगला 46 नंबर सवाल है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। तो आकाश जो नीला है फ्रेंड्स, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। अगला है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है फ्रेंड्स मीथेन। कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस, ऑप्शन ए। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब यह हमेशा कैसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों है वो उल्टा होता है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगला है कि रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स रच्छी कोशिका जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों। अगला है 50 नंबर की किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।